मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से हूँ। विद्यार्थियों, आज हम अमीबा में द्विखंडन का अध्ययन करेंगे। द्विखंडन अमीबा में अलैंगिक जनन की एक विधि है और यह सबसे सरल एवं सामान्य विधि है। द्विखंडन अनुकूल परिस्थिति में होता है। वातावरण के अनुकूल परिस्थिति का अर्थ यह हुआ कि पर्याप्त मात्रा में जल हो, फूड मटेरियल हो और तापमान की उचित मात्रा हो। तो इस अनुकूल परिस्थिति में अमीबा द्विखंडन करता है और जिसमें केंद्रक का समसूत्री विभाजन या माइटोसिस होता है। माइटोसिस में जैसा कि हम जानते हैं कि 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज अवस्था में अमीबा क्या करता है, ये अपने कूटपादों को यानी सूडोपोडिया को समेट लेता है, छोटा हो जाता है और अमीबा लगभग गोल हो जाता है और संकुचनशील रिक्तिका गायब हो जाती है। उसके बाद मध्यावस्था में देखा जाता है यानी मेटाफेज अवस्था में देखा जाता है कि गुणसूत्र जो है कोशिका के मध्य में स्पिंडल के मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं और केंद्रक थोड़ा लंबा हो जाता है। एनाफेज अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र विभाजित हो जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स स्पिंडल के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ साथ केंद्रक का कोशिका का बीच में से कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, बीच में से दब करके सकरा होने लगता है। उसके बाद आप देखेंगे कूटपाद कुछ बड़े बड़े हो जाते हैं और केंद्रक 2 संतति केंद्रक में बढ़ जाता है और फिर टीलोफेज अवस्था में केंद्रक का जो लंबा शरीर है वो बीच में से सिकुड़ करके या एक अमीबा 2 अमीबी में विभक्त हो जाता है। चित्र के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए अमीबा है विभाजन के ठीक पहले। जब बाइनरी फिजन में जब अमीबा जाता है तब अमीबा का देखिए सूडोपोडिया ये सिकुड़ जाता है और अमीबा लगभग गोल हो जाता है। इसका केंद्रक गोल होता है। अब इसमें माइटोसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब ये केंद्रक देखिए ये लंबा हो गया है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज अवस्था इसमें होती है और उसके बाद केंद्रक देखिए लंबा हो गया है और उसी के साथ साथ कोशिका के बीच में एक संकीर्णन उत्पन्न हो रहा है या एक कॉन्स्ट्रिक्शन उत्पन्न हो रहा है और केंद्रक फिर 2 न्यूक्लियाई में, डॉटर न्यूक्लियाई में ये बदल जाती है और कोशिका भी बीच में से काफ़ी पतला हो गया है। उसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ये 2 अमीबी में ये बढ़ गया है। 2 डॉटर सेल्स हैं या अमीबी हैं। अब आप देखें कूटपाद का निर्माण पुनः हो जाता है। बाइनरी फ्यूजन को हम अगले चित्र में भी देख सकते हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं कि अमीबा है, इसमें सूडोपोडिया काफ़ी कम हो गया है। ये इसका पूर्वावस्था है यानी प्रोफेज अवस्था है। केंद्रक देखिए लंबा हो गया है और केंद्रक का विभाजन प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से फिर मेटाफेज है, एनाफेज। उसके बाद देखिए ये टीलोफेज अवस्था है। टीलोफेज अवस्था में केंद्रक 2 भागों में ये बढ़ गया है। कोशिका के मध्य में ये कंस्ट्रिक्शन है, संकीर्णन है और उसके बाद ये कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाता है। इस तरीके से देखिए सूडोपोडिया का निर्माण फिर से हो जाता है और 2 अमीबी का, उत्तरी अमीबी का निर्माण हो जाता है। आप इस चित्र में देखिए बहुत अच्छा चित्र है। इसमें ये अमीबा है, ये 2 भागों में यानी केंद्रक का विभाजन हो रहा है। केंद्रक काफ़ी लंबा हो गया है और कोशिका भी साथ साथ बीच में पतली हो गई है, कंस्ट्रक्शन है और केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। इस तरीके से आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। इस चित्र में आप बच्चों देखिए कि आप यहाँ पे देखिए अमीबा है, विभाजन होने को जा रहा है। तो
ये थोड़ा कोशिका भी थोड़ी लंबी हो गई है और केंद्रक देखिए ये विभाजन हो रहा है, बीच में स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तरकु दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ये केंद्रक दो भागों में, दो न्यूक्लियाई में बढ़ जाता है। अब कोशिका द्रव भी बीच में काफ़ी पतला हो गया है, केंद्रक ये कोशिका काफ़ी लंबी भी हो गई है, फिर ये दो भागों में बढ़ जाता है। इस तरीके से दो अमीबी का निर्माण हो जाता है। तो विद्यार्थियों ये रहा अमीबा में बाइनरी फिजन या द्विखंडन। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।